फिर मौजूदा विधायक ने समाज का इमोशनली इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा दुखद, तो वो तो निर्दलीय जीत के आया, इमोशनली वो जीत के आ गए, हाँ। जीत के आ गए। समाज के लिए कार्य करते, क्या विधायक पार्टी का होता है, समाज का नहीं होता? उस पहले समाज का होता है। अभी पृथला में 50% जाटों ने वोट दिए है लोकसभा चुनाव में कि कांग्रेस के कैंडिडेट अगर रघुवीर सिंह तेवतिया होते हैं तो क्या वो एक तरीके से पहाड़ जैसे नजर नहीं आते आपको? मैं कहता हूं अगर बीजेपी का टिकट मुझे मिलता है तो 101% कमल खिलाने की गारंटी दूंगा। हमने उस इलाके में जब कोई एक विशेष जाति के सामने झंडा उठाने वाला नहीं था, ये विनोद भाटी था। इलेक्शन को 2 महीने पहले शुरू हो गया था, अकेला झंडा लेकर 45 गांवों में मोदी जी का, कृष्णपाल जी का दूत बनकर गया। इसका मतलब आप ये मानते हो कि जो पृथला विधानसभा क्षेत्र है उसमें बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बुगुल बज चुका है। विभिन्न राजनीतिक दल, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता टिकट के लिए, टिकट की दौड़ में इस समय चल रहे हैं, रेस लगा रहे हैं और खूब जबरदस्त तरीके से रेस लगा रहे हैं। कार्यक्रम पर कार्यक्रम, कार्यक्रम पर कार्यक्रम, जनसंपर्क, तिरंगा यात्रा, और आज ऐसी ही एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाल करके हमारे बीच हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहे विनोद भाटी। भाटी साहब, पृथला से टिकट मांग रहे हो, वहां पहले ही मौजूदा विधायक है, पूर्व विधायक है, फिर उस टिकट की रेस में कैसे मिलेगी आपको टिकट? बंसल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पृथला ना तो किसी की जागीर है, ना किसी की बकौती है। जो पृथला क्षेत्र का विकास करेगा, पृथले के नौजवान के विकास की सोचेगा, चहुमुखी विकास की सोचेगा, मैं तो सोचता हूं उसी को राजनीति में आगे आना चाहिए। पूर्व विधायक या मौजूदा विधायक हैं, लेकिन मेरी सोच है कि मैं अपने नौजवान के इस दर्द को मैंने महसूस किया है, टीस को महसूस किया है, चाहे वो बेरोजगारी की बात करें, चाहे अपने पृथला क्षेत्र के हल्के में कनेक्टिविटियों का देखो क्या हाल हो रखा है, जो विकास नहीं हुआ है, जो नाश हुआ है, उसकी बात करें। उस दर्द को महसूस करते हुए मैंने एक पढ़ा लिखा शिक्षित युवा होने के नाते मैंने पृथला क्षेत्र में राजनीति करने का मन बनाया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर चलकर मैं अपने पृथले के नौजवान का चहुमुखी विकास कर सकूं, अपने क्षेत्र को चमका सकूं, क्षेत्र में विकास की ब्यार फैला सकूं। तो मैंने वोट की राजनीति के लिए, जेबें भरने के लिए, मलाई खाने के लिए ये राजनीति का रास्ता नहीं इख्तियार किया है। शायद मेरी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जता सके और मुझे टिकट दे सके। मैं लॉन्ग विजन की राजनीति करना चाहता हूं। मैं किसी छोटी मोटी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहूंगा कि मैं वोट के लिए नौजवानों को बहकाऊं, झूठे मूठे लोहा। क्या मुद्दे हैं आपके पास चुनाव में जाने के लिए? ये वाजिब सवाल है मेरे लिए, क्या मुद्दे हैं। पहला सवाल मुझे इतना सूट नहीं किया कि मैं किसी की बुराई करूं। मैं अपने मुद्दे पे जाना चाहता हूं, मैं अपने विजन को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप विजन बताओ हमें, क्या है? सर, मेरा विजन है सबसे पहले किसी देश की रीढ़ की हड्डी, विकास की रीढ़ की हड्डी नौजवान होता है। आपने नौजवान जागरूकता यात्रा भी निकाली है पूरे 1 महीने। उसका सिर्फ एक मकसद था कि जब हमारा नौजवान जागरूक हो जाएगा, जब हमारा नौजवान नशा से हटकर अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़ेगा, जब हमारा नौजवान मेरे एक सपने को साकार करेगा, हर गांव से एक आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, हर गांव से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर हो, हर गांव से वैज्ञानिक निकल के आए, हर गांव से एक नेता भी बन के आए, अच्छी सोच के साथ देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए आए, तो मैं अपने आप को समझूंगा मैं सही रास्ते पर हूं। एक ऐसी सोच के साथ कि कैसे हमारा नौजवान बड़ी नौकरी पर जाए, उसे उसके लिए बड़ी कोचिंग कैसे मिले। हर गांव के नौजवान के पास एक नंबर दिया गया है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसे बिजनेस हेल्प डेस्क मेरी 8 आदमी की टीम हैंडल करती है। जिस भी किसी को व्यापार के बारे में जानकारी लेनी हो, क्योंकि मैंने चौपाल पर चर्चा में अपने साथ एक बैंकिंग का बंदा, एक इंडस्ट्री का बंदा, उनको मैं एक कोचिंग सेंटर का बंदा, उनको जाके हर चौपाल पे मैंने प्रोग्राम किए। भाई किसी बच्चे को, नौजवान को किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसे तजर्बा है, वो अपनी वर्कशॉप खोलना चाहता है, तो मेरी टीम से मदद लेके उसे जीएसटी नंबर कैसे मिलेगा। इसका मतलब आप ये मानते हो कि जो पृथला विधानसभा क्षेत्र है उसमें बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। लेकिन क्यों है? वो सिर्फ इस हमारे विधायकों की कमी है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। आप देखिए, आप जाइए IMT, आप जाइए सीकरी, आप जाइए जटौला, ततारपुर, बघौला, आप पीछे तक चले, कितनी फैक्ट्रियों का जाल है।
हजारों की पूरा तादाद में इंडस्ट्रियल फैक्ट्री- एरिया है। लेकिन आप ये बताइए हमारे पृथ्वी के कितने बच्चों उन इंडस्ट्रियों के मालिक हैं? 0.1% मालिक नहीं निकलेंगे। ये मेरा डाटा है, ये मेरा दावा है आपसे। लेकिन उनमें काम करने वाले, उनमें काम करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, बेलदारी करने के लिए वहां भगने वाले की पृथला क्षेत्र के ज्यादा बच्चों की तादाद है। ये मानना पड़ेगा आपको। तो आप ये चाहते हो मेरा सपना कि है, वो मालिक बने, मेरा सपना है रोजगार के पीछे भगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला देने वाला बने। मेरी एक सोच है, जिस परिवार का एक नौजवान अपने आप को काबिल बना लेगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा, उसकी आने वाली अपनी 3 पीढ़ियों को शिक्षित कर सकेगा। ऐसी सोच बना करके कि व्यापार उद्यमी बने, क्योंकि मैं खुद से एक व्यापारी हूं। मुझे पता है व्यापार करने से आदमी का मेंटली विकास होता है, वो आगे बढ़ सकता है, परिवार को आगे बढ़ा सकता है, गांव को आगे बढ़ा सकता है। चलिए विनोद भाटी जी, ये बात आपकी मान ली, क्योंकि जिस तरीके से आप लोकसभा चुनाव के बाद अपने कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो, नौजवान जागरूकता यात्रा है, चौपालों पर जा रहे हो, वाल्मीकि चौपाल पर, राजपूत सभा का कार्यक्रम हुआ, जाटव सभा का कार्यक्रम हुआ, डिफरेंट आपने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जनसंपर्क में मैं समझता हूं कि सबसे आगे आप आज की तारीख में हैं। एक पॉलिटिकल सवाल करता हूं आपसे, लोकसभा चुनाव में भी आपने भारतीय जनता पार्टी के चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए खूब काम किया, बढ़ चढ़ करके काम किया, और काम करने का नतीजा भी ऐसा रहा कि 8,000 से फिर पीछे रह गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां लोग कहते थे 50,000 से पीछे रहेंगे, हमने उस इलाके में जब कोई एक विशेष जाति के सामने झंडा उठाने वाला नहीं था, ये विनोद भाटी था। इलेक्शन को 2 महीने पहले शुरू हो गया था, अकेला झंडा लेकर 45 गांवों में मोदी जी का, कृष्णपाल जी का दूत बनकर गया, और भारतीय जनता पार्टी की हर नीति को उनके सामने पेशकश किया। भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला अकेला उम्मीदवार था, टिकटार्थी था, जो टिकटार्थी आपकी भाषा में कहते हैं। बात करें ट्रैक्टर रैली, बात करें बाइक रैली, बात करें कार रैली, हमने 2 महीना खून पसीना बहा। हम उनकी तरह नहीं लास्ट के 4 दिनों में कि मैंने कर दिया आज नंबर बनाने के लिए बैठ गए। यहाँ 2 महीना निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से पसीना बहा है, और मुझे पता है हमारी मेहनत से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही वो तो 50,000 डिफरेंस केवल 8,000 डिफरेंस रह गया। मैं दावा कर सकता हूँ आपसे इस बात का। तो क्या विधानसभा चुनाव में वो डिफरेंस घटेगा या फिर बढ़ेगा? देखो, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मुझे टिकट मिले तो मैं कृष्णपाल जी को भारतीय जनता पार्टी का, टिकट ना मिले तो मैं भारतीय जनता पार्टी कृष्णपाल जी का। लेकिन मैं आपको एक आश्वासन दे सकता हूँ, जिस तरीके से विनोद भाटी ने, एक नौजवान सोच ने, एक विनोद भाटी नौजवान विचार का नाम है, जिस तरह से नौजवान समाज ने मुझे सराहा है, मेरे को बिल्कुल सबसे अग्नि पंक्ति में खड़ा कर दिया है, वो सिर्फ मेरी सोच की वजह से है। मुझे लोगों ने दुलार दिया, प्यार दिया। आप किसी समाज में जाकर देखिए, विनोद भाटी का नाम कहीं पता कर लीजिए। जो लोग 20 साल से राजनीति के, वोट की राजनीति के भीषण पितामह हैं, मैं तो एक विचार की राजनीति कर रहा हूँ, आप सेवा की भावना, एक सोच की राजनीति कर रहा हूँ। आंख में आंख डाल के बात करने वाला हूँ कि मैं सेवा भाव की, सच्चाई की राजनीति करने वाला हूँ। मैं कहता हूं, अगर बीजेपी का टिकट मुझे मिलता है तो 101% कमल खिलाने की गारंटी दूंगा, 100 के 100। किसी और को मिलता है तो भी हम तो उस कमल खिलाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आपको टिकट मिलता है तो 100% आप ये गारंटी 101%। आई एम द यूथ आइकन नाउ, बिकॉज एवरीवन लाइक माय थिंकिंग, लाइक माय थॉट्स। इट्स अ डिफरेंट थिंग। आई एम नॉट वर्किंग फॉर वोट्स, आई एम वर्किंग फॉर देयर फ्यूचर, फॉर देयर फैमिलीज। It's a different thing. I am not doing only politics. यही आपका रोड मैप है? Yes, this is my road. This is my plannings. ये ग्रामीण क्षेत्र में जी, हम जो दिल्ली तक पत्रकारिता करते हैं, चंडीगढ़ तक पत्रकारिता करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में तो भारतीय जनता, खासतौर पर जो जाट बेल्ट है, जाट बाहुल्य गांव, वहां भारतीय जनता पार्टी की पैठ ही नहीं है, घुसपैठ ही नहीं है। देखो, ये आपका कहना बिल्कुल गलत होगा। जाट एक ऐसी जाति जिसने देश हित में, राष्ट्र हित में हमेशा अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। बात करो सेना में जवानों की, हमारे जाट भाइयों के बच्चे सबसे अधिक जवान आपको फौज में मिलेंगे। बात करो उनके शहादत देने की, हमारे जाट भाइयों ने शहादत दी है। चाहे संदीप कालीरमन की बात करें, चाहे वीरेंद्र मोहना की बात करें, अनेकों जवानों की बात करो। आगे आ जाओ जाट भाइयों के अपने खेती के बारे में, किसानी के बारे में, सबसे अधिक मेहनत करते हैं, सबसे अधिक फसल पैदा करते हैं। जो देश हित में जाट समाज वोट क्यों नहीं करेगा? 100% करेगा। उसको रास्ता दिखाने वाला चाहिए। इसका मतलब
भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है देश हित में वोट देना। हमारे मोदी जी भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रहे हैं। अपने इंडिया 5 नंबर इकोनॉमी बन चुकी है, आने वाले समय में 30 नंबर इकोनॉमी बनेगी। आई एम वर्किंग ऑन डाटा, आई एम टॉकिंग अबाउट डाटा। मोदी जी ने देश को बिल्कुल सुरक्षा के मामले में 30 नंबर की फौज बना दी है। इस तरीके से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति उससे प्रभावित होकर तो मैं एजुकेटेड आदमी इस लाइन पे गया हूँ कि मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी देश का हित कर सकता है, समाज का हित कर सकती है। जाट समाज पढ़ा लिखा समाज, हर जगह आप देख सकते हो जाट समाज का हर जगह अपना प्रभाव है। तो आपका ये कहना बिल्कुल गलत होगा, जाट वोट नहीं दे रहा। आप भी पृथला में 50% जाटों ने वोट दिए है लोकसभा चुनाव में 50% जाटों ने। जी हाँ, अगर ओवरऑल डाटा निकालो आप, अकेले पृथले क्यों निकाल रहे हो? ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है, 100 के 100% जो आपको बता रहा हूँ बात सत्य है। और जाट समाज हमारे साथ रहेगा। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, शादी ब्याह में आना जाने, सारे संबंध, रीति नीति हमारी सब एक है। जाति समाज की विनोद राजनीति नहीं करता, विनोद तो बात करता है डाटा की। आप तो गांव के सरपंच थे जी, फिर ये एकदम इतनी बड़ी छलांग क्यों? देखो, मैं गांव का सरपंच रहा, सरपंच यूनियन का प्रधान रहा। जब सरपंच यूनियन का प्रधान बना तो मैं कृष्णपाल जी के बहुत नजदीक आ गया था। तो कृष्णपाल जी आ गया था मतलब अब नहीं हो? मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। तो मैं बिजनेस से जब सरपंच बना तो उनके बहुत ज्यादा क्लोज हो गया। क्लोज होते होते जब नजदीक आना एक अलग बात थी, लेकिन उनकी रीति नीति में मिलना अलग बात थी। मुझे उनकी विचारधारा समझ में आई। उन्होंने आज तक किसी बदमाश को पनपने नहीं दिया। उन्होंने कभी किसी के झगड़े लड़ाई के लिए फोन नहीं किया। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। जो उनके करने के काम थे विकास में, अपने वो लगे रहते हैं रात दिन। पूरे उनके मंत्री होने के बाद बड़ा कार्यभार था, फिर भी अपने इलाके में पूरा समय दिया। तो उनसे प्रभावित होते होते मुझे राजनीति में आने की चीजें दिखने लगी। फिर मुझे लगा कि हमारे पृथला में क्या चल रहा है। जो पृथला की चीज थी वो खराब हो चुकी थी। पहले विधायकों ने दल बदलू की राजनीति करते रहे, अपने समाज को कभी किसी पार्टी के हवाले कर दिया, कभी किसी पार्टी के हवाले कर दिया, समाज का पतन किया। फिर मौजूदा विधायक ने समाज का इमोशनली इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा दुखद, तो वो तो निर्दलीय जीत के आया, इमोशनली वो जीत के आगे, जीत के आगे समाज के लिए कार्य करते। क्या विधायक पार्टी का होता है, समाज का नहीं होता? उस पहले समाज का होता है, उस समाज का विकास करना था। क्या भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं दिया? उनको पैसे के लिए मना किया? जो रोडों की कनेक्टिविटी, जो हालत आप देख रहे हो, जो विकास बिल्कुल 10 साल पीछे जा चुका है। ये अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा विकास किया, मेरे पास ये प्रूफ है। आप कह रहे हो नहीं किया। हम इस बात में नहीं जाते। हमें ये बता दो सीधे सीधे, विधानसभा चुनाव में जो लोकसभा चुनाव का माहौल बना था, कांग्रेस ने भी 10 में से 5 सीटें जीत ली। तो क्या उन विपरीत परिस्थितियों में भी आपका ये जज्बा, अंदर तक का ये मन ये कहता है कि अगर टिकट मिलेगी तो झंडा गड़ेगा? बंसल साहब, मैं ज्यादा अभिमान की बात नहीं करता। पहली बार कोई आदमी, मैं अभिमान की बात नहीं करता, मैं आत्मविश्वास की बात आपसे करता हूं। एक 8-10 महीना पुराना लड़का आपके सामने आज बैठा है, वो टिकट की लाइन में कैसे आ गया? चाहे मैं पीछे हूं चाहे मैं आगे हूं, लेकिन लाइन में शायद मुझे लोग गिनते होंगे, लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता अपना वजन। लेकिन मैं कैसे आ गया? क्योंकि मेरी सोच है जो जमीनी मुद्दे पे काम करती है। मेरी सोच है नौजवान को आगे बढ़ाने की, अपने पृथला क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की। मैं अपना लॉन्ग विजन आपको बताना चाहता हूँ बंसल साहब। क्या हम बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट के पास वाले इलाके में नहीं है? नहीं, बिल्कुल। जमुना पर एक पुल बनने के बाद 86 की 500 एकड़ जमीन पर क्या हम इंटरनेशनल स्टेडियम मिला सकते, क्रिकेट के फुटबॉल स्टेडियम मिला सकते? क्या हम अपने इलाके में जितना ग्रामीण इलाका पड़ा है, कितनी पंचायती जगह पड़ी है, क्या शहर में जगह है? विकास का सबसे बड़ा सुनहरा मौका हमारे पृथ्वी में है। मैं बताना चाहता हूँ, एम्स की शाखा लाओ, इंटरनेशनल कितने संस्थान लिया हो, आप कुछ भी ला सकते हो। इंडस्ट्री ले आओ, इंडस्ट्री, मदर यूनिट्स लाओ। यू कैन डेवलप योर एरिया वेरी वेल इफ यू आर इन द पॉजिटिव पॉलिटिक्स। अगर आप करना चाहते हो, आपके अंदर विजन है, आपके अंदर ताकत है, सोचने की क्षमता है, तो यहाँ तो हम कुछ भी पैदा कर सकते हैं। ये मेरी सोच है, नई दिल्ली बता सकते हैं। ये मेरा सपना है कि मैं अपने पृथ्वी में क्या कर पाऊँ। लोग कहते हैं मैं आदर्श बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो आपको डाटा बेस काम कर रहा हूँ ना सर, मुझसे पूछो किस बारे में, आप मुझे सवाल पूछ सकते हो। ये जो आपसे मुझे वार्तालाप कर रहे हो, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने आप को आपके सामने साबित करना चाहता हूँ कि मैं अपने समाज की सेवा करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, मोदी और सबसे खास तौर पर मेरे नायब सैनी जी, जिनसे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ मैं, उनके क्विक एक्शंस, इट्स सो इम्प्रेसिव। ये बहुत इसका एक वीडियो आपकी देखी है जिसमें आप नायब सैनी जी ने जब आबियाना माफ किया था किसानों का, तो उस झंडे को भी लेकर के आप गाँव, देखो उसमें मैंने क्या किया, जब मुझे लगा कि भाई 33 करोड़ का ब्याज माफ कर दिया और
ट्रांसफार्मर की बात करें, इतनी सुविधा एमएसपी पे खरीदने की बात करें, मैं प्रभावित हुआ। मैं सीधा पहुंचा खेतों में अपनी टीम के साथ, झंडा लिया, सबको लड्डू खिलाए, सबको मिठाई खिलाई, क्योंकि मैं खुद खुशी में था, किसी को दिखाया नहीं था मुझे, लेकिन किसानों तक वो बात पहुंचानी थी कि हमारे पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो भविष्य में और भी मजबूत निर्णय ले सकता है मोदी जी की तरह, और हमारे हरियाणा को कहां से कहां पहुंचा सकता है। पृथला विधानसभा क्षेत्र की जो 3 बड़ी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को, एक तो आपने बता दी मुझे बेरोजगारी, और 2 ऐसी क्या समस्याएं हैं जिन समस्याओं का निदान करके आप पृथला को वास्तव में दिल्ली बनाने की बात कर सकते हैं? देखो, डेवलपमेंट एक ऐसा मुद्दा है, विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसे निरंतर जरूरत है लगातार काम करने की। आप विकास एक बार कर दिया तो दोबारा उसको डे बाय डे उसको आपको मेंटेनेंस चाहिए। इट्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस। आप बात करते हैं सबसे पहले बेरोजगारी के मुद्दे पे मैं आपको वादा करता हूं, जो पृथला क्षेत्र की जितनी फैक्ट्रियां हैं उन सब में 30% आरक्षण मैं कंफर्म ये उस समय बच्चों को दिलवाऊंगा अगर विधानसभा पहुंच। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, आप कहां से दिला देंगे? सर बिल्कुल, मैं अपने विधानसभा मुद्दा उठाऊंगा, अपनी मांग लेके जाऊंगा, सारे काम पूरा प्रयास करूंगा। पहली मेरी ये बात। बेरोजगारी के लिए मैंने कोचिंग सेंटर खोले हैं, उससे नहीं, लेकिन बच्चों को मोटिवेट करूंगा, नशा मुक्ति से दूर रहें, अभियान चलाएंगे। ये नशा वाला क्या मुद्दा आ गया है? नशा वाला हमारा क्या पंजाब से भी ज्यादा नशा दिखाई देता है क्या? मैं आपको नशा वाला मुद्दा समझाता हूँ। नशा आपको क्या, गली में जाके जो बेरोजगार बच्चा होता है जिसे नौकरी नहीं मिलती तो नशा की तरफ मुड़ता है? नहीं मुड़ता। जो नशे की तरफ मुड़ जाता है उसका ध्यान भटक जाता है, वो अपना जो गोल होता है सक्सेस का उससे हट जाता है, नशे में भटक जाता है। अगर हम बच्चे को नशे से बचा पाते हैं तो वो अपना भविष्य अपने आप सिक्योर कर सकता है, ये बड़ी बात है। तो सबसे पहला नशे की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, अपने इलाके की जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि कनेक्टिविटियां हैं उनको सुधारना, जल्दी से जल्दी उन पर काम किया जाए, रोड मैप बना के। जो भी समस्याएं कनेक्टिविटी की हो गई, संस्थानों की हो गई, उनको दूर किया जाए। जोड़ों का ओवरफ्लो हो गया, उस पर काम किया जाए। ये नहीं कि भाई जोड़ों को सौंदर्य करके 4 टाइल लगा दी, उस तरीके से नहीं, प्रॉपर उनकी सफाई हो। एक बड़ी बात, आपने एक स्टेडियम बना दिया किसी गांव में, उस स्टेडियम में आपने 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए सरकार ने, लेकिन उसका काम होने के बाद उसकी गौर खत्म हो जाती है, जो मेंटेनेंस नहीं उसका होगा। मेंटेनेंस कोई नहीं करता। मेरी सोच है, पूरी हो पाएगी सरकार की मदद से कैसे मुझे नहीं पता, मेरी सोच है कि मेंटेनेंस के उसको केयर टेकर हो, जिनकी जवाबदारी हो, जो पार्क लगे उसकी साफ सफाई हो, जो उसमें इंडोर में कोई जिम लग रहा है तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो, प्रॉपर उसमें बच्चे आए, उसके गेट दरवाजे सब चीज फिट हो, आप जाए तो आपको लगे कि आप एक शहर में रह रहे हो। इस तरह की सोच है। जिस चीज में सरकार पैसा खर्च कर रही है उसके मेंटेनेंस पे भी सरकार पैसा खर्च करे, ताकि वो हम लंबे समय तक उसको इस्तेमाल कर सकें। पृथला में भी भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है क्या कोई? देखो, मैं किसी के बारे में फिर आप अभी मुझे मैं नाम तो लेने देखो, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं तो हुआ। एक कॉमन मुद्दा है। आप कौन से काल की बात करना चाहते हो? मैं तो अब जिसमें वर्तमान की बात, जिसमें अधिक से अधिक विकास कार्य हुए थे, 25 करोड़ जो गिनवाते हैं उसकी बात करना चाहते हैं आप? उसमें सबसे पहले ओपन जिम का मुद्दा उठा लीजिए। ओपन जिम कैसे कैसे लगाया, आज वो कहाँ है सब, ठीक है। उसके बाद जितनी कंस्ट्रक्शन हुई, सरपंचों से कौन क्या लेता है वो पता कर लीजिए क्या क्या हुआ। उससे पहले बाद जो यूनिवर्सिटी में पैसे लगे उसमें किसके बदले किससे क्या लिया वो पता करें। कौन से मुद्दे पर कहाँ भ्रष्टाचार इस स्किल यूनिवर्सिटी का पृथला में कितना फायदा हो? जो राष्ट्रीय स्तर पर पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनी, उसका पृथला क्षेत्र को क्या फायदा मिला? आप कहते हो कि भाई जिसने अपने पैसे से जमीन खरीद के, अपने पैसे से मशीनरी लगा करके एक इंडस्ट्री लगा दी, वहां तो आप कह रहे हो मैं 30% आरक्षण कराऊंगा, वहां नौकरियां दिलवाऊंगा, लेकिन जो सरकार की स्किल यूनिवर्सिटी है उसका क्या फायदा हुआ पृथला? स्किल यूनिवर्सिटी में क्लासेस चालू हो चुकी हैं, काफ़ी क्लासेस उसमें जा रही हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के बच्चे अभी पूरी तरह पहुंचे नहीं है, पूरी तरह क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर पूरी तरह अगर हम फोकस करते हैं, हमारे राजनेता फोकस करते हैं, विधायक फोकस करते हैं, तो उसमें हमारे बच्चे और ऐड हो सकते हैं और उनका भविष्य सुंदर हो सकता है। विनोद भाटी जी, बाकी तो विजन मैंने आपका बहुत कुछ समझा। एक पॉलिटिकल प्रश्न और कर देता हूं, और हो सकता है उस पॉलिटिकल प्रश्न से आप विचलित हो जाओ या आपकी पार्टी विचलित हो जाए, चाहता हूं लेकिन वो जमीनी सच्चाई है। और वो जमीनी सच्चाई ये है कि कांग्रेस के कैंडिडेट अगर रघुवीर सिंह तेवतिया होते हैं तो क्या वो एक तरीके से पहाड़ जैसे नजर नहीं आते आपको? मुझे पहाड़ जैसे?
मैं भारत का मोदी का सच्चा सैनिक हूँ। मुझे पता है जब मेरा विजन एजुकेटेड और प्रॉपर मैं काम करूंगा, मैं आपको 100% देता हूँ। जो नौजवानों की मेरी स्ट्रेटेजी चल रही है ना, जो नौजवान मेरी टीम बन चुकी है, वो हर चीज को आंधी की तरह उड़ा देगी। ये रघुवीर तेवतिया भी भूपेंद्र हुड्डा ही हैं। 100 के 100 हैं। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ रघुवीर तेवतिया? व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ रघुवीर तेवतिया व्हिच दे हैव डन इन आवर पृथला? What is the कहते हैं वो main thing? पंचायती आदमी है, उससे सीधा सच्चा आदमी कोई नहीं। ओके, आप पंचायती की बात करते हैं। पंचायती आदमी क्या, जिस तरीके से वो पंचायती बताते हैं, कौन समाज को तो कोई नेता धुतकारता नहीं है, सब समाज के सामने तो पॉलिश करते हैं। लेकिन उस पंचायती आदमी ने कितने इंस्टीट्यूट हिलाया था? उस पंचायती आदमी ने सिर्फ अलालपुर जनौली 2 गांवों की नौकरी लगाने के बाद, पैसे धेले पर्ची खर्ची की नौकरी लगाने के बाद कितने लाख की नौकरी लगाई है? वो कैसे पंचायती आप कह सकते अब हो? बिना पर्ची खर्ची जो नौकरियां लगी हैं, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी कमाल है। तो फिर 8,000 का डिफरेंस लोकसभा में क्यों रह गया? 8 का ही तो रहा, 50 को तो नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले तो आप पिछली बार जीते। भाई साहब, लोकसभा से पहले क्या चल रहा था कि 50,000 डिफरेंस जाएगा? 8,000 का ही रहा ना। वो कैसे कम हुआ? वो कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का फर्क था सर। तो ये तो अप डाउन तो रहेगा, अप डाउन होता रहेगा। लेकिन पृथला क्षेत्र में आपके सामने एक ऐसा सैनिक खड़ा है जो रोड मैप से यूथ होने के नाते, एजुकेटेड होने के नाते, यूथ टीम होने के नाते और जमीनी मुद्दों पर काम करने के नाते, नायब सैनिक का भक्त होने के नाते, बीजेपी की रीति नीति पर काम करने के नाते लोगों तक संदेश हर घर तक जागरूक करने का। और आप ये ताकत देख चुके हो कि मैं हर किसी को जागरूक कर रहा हूं। मैं वोट नहीं मांग रहा, उन्हें उनके भविष्य के लिए अवेयर कर रहा हूं। तो वो अवेयरनेस मेरी काम करेगी। 100 के 100 मैं आपसे वादा करता हूं। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो विनोद भाटी जी, मैं इस बात का आपका हामी हूं कि इस पूरे वार्तालाप में आपने जो टिकट मांगने की बात की, जो आगे बढ़ने की बात की, वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के नौजवान के लिए, क्षेत्र के लिए बात की। जी। कहीं भी किसी भी आपके वाक्य में ये नहीं आया कि मैं राजपूत बिरादरी से हूं इसलिए मुझे टिकट दिया जाए। ये एक आपकी बहुत अच्छी बात है। तो आपने विनोद भाटी जी से हमारा वार्तालाप सुना। मैं समझता हूं कि प्रत्येक युवा या प्रत्येक तीर्थार्थी जो टिकट मांग रहे हैं विभिन्न दलों से, उनके पास एक विजन होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। वो क्यों राजनीति में, क्यों सेवा भाव से आना चाहते हैं, क्या उनका रोड मैप है। वही रोड मैप आज हम विनोद भाटी जी से पूछ रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी का पृथला विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं।